भैया भैया मुझे आर्मी में जाना है। क्या? ये कौन सा भूत सवार हो गया आज तुझे आर्मी में जाने का? तुझे पता है आर्मी वालों की जान हमेशा हथेली पे रहती है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये अपने मन से ये ख्याल निकाल दे आर्मी में जाने का और पढ़ लिख कर कुछ और बन, जिससे घर में दो पैसे आए। वैसे भी पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है, तू ही मेरा एक सहारा है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो आर्मी में जाने का ख्याल निकाल ही दे और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटा। ये ले पैसे और जा बाजार से सब्जी लेके आ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी। और आदित्य भाई कैसे हो? और ठीक हो भाई। रुक भाई, कहाँ जा रहा है? भाई बाजार जा रहा था। यार इतना उदास क्यों हो? यार तुझे पता है मेरे बचपन का सपना आर्मी में जाने का है, लेकिन मेरे भैया आर्मी में जाने से मना कर रहे हैं। भाई तू हार मत मान, बचपन का सपना एक दिन तेरा जरूर पूरा होगा, बस तू कोशिश करता रह। सच में भाई मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा? जरूर पूरा होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तू कल मिल मुझसे। ठीक है भाई, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ सामान लेने जाना है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला, यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने मारा है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। आर्मी का फॉर्म आया, भरा कि नहीं? भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ये ले पैसे, जा भर कर आ। भैया दिल्ली से चिट्ठी आई है। आप रुकिए भैया, मैं देखता हूँ। क्या आया है? भैया मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। क्या? आखिर तूने मेरी बात नहीं मानी। भैया आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका छोटा भाई इंडियन आर्मी में जा रहा है। बॉर्डर पे जाने का भूत उतार दे और यहीं पे रह के कुछ कमा धमा। भैया कमाने को मैं कहीं भी कमा लूँ, लेकिन ऐसी इज्जत और कहीं नहीं मिलेगी। भैया आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करिए। अगर मैं शहीद भी होता हूँ तो आपके लिए गौरव की बात होगी, ये आपका छोटे भाई देश के लिए शहीद हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि तू मुझसे दूर रहे, लेकिन अब तेरी जिद के आगे मैं क्या ही कर सकता हूँ। भैया मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश का नाम और रोशन करूँ। ठीक है फिर। सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माने हमें बुला। भैया मैं यहाँ चला जाऊँगा, आप घर चले जाइए। के पलड़े में जीवन
ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैप्टन सलेन, सर तुम्हारा फोन आया। आया सर। हेलो, हाँ माँ बोलो। माँ मैं आज ही 2 दिन की छुट्टी लेके आ रहा हूँ। नहीं माँ, 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हमारे मेजर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं। माँ मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं आज शाम को आ जाऊँगा। ठीक है माँ। चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब। जय हिंद सर। जय हिंद। सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। क्या करने के लिए? सर 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरी माँ और बहन मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या 2 दिन में शादी हो जाएगा? शादी में इतना सारा काम होता है, 2 दिन बाद आप आओगे? सर मैं थोड़ा बहुत रस्म निभा के 2 दिन में पक्का आ जाऊंगा। सुनो, तुमने 2 साल से कोई भी छुट्टी नहीं ली है। मैं तुम्हें अपने तरफ से 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। तुम्हारी एक ही बहन है, जाओ धूमधाम से अच्छे से शादी करना। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सुना है किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाह। हेलो, जय हिंद सर। इमरजेंसी है। क्या हुआ कैप्टन? सर अभी भी 2 आतंकी हमारे पश्चिमी सीमा में घुस आए हैं, जल्दी से फोर्स भेजें आप। ओके। सुनो, अभी अभी 2 आतंकी हमारी सीमा में घुस गए हैं। हमारी सारी फौज शहीद पद पर मौजूद है। अगर हम उन्हें बुलाएं तो 4-5 घंटे कमी लगे जाएंगे। अब हमारे पास एक ही उपाय है। वो क्या है सर? मैं कैप्टन सैलन को बुलाता हूँ, वो हमारी फौज में सबसे बहादुर जवान है। वो अकेला ही 20 के बराबर है। लेकिन सर, आपने कैप्टन सैलेंद्र को अभी घर जाने के लिए छुट्टी दी है, अभी तो रास्ते में होंगे। तुम ये मत भूलो, हम फौजियों के लिए सबसे पहले हमारा देश है, फिर और कुछ। देखो, कैप्टन सैलन का गांव पड़ता है यहाँ। अभी वो पहुंचा होगा यहाँ। आतंकी हमले हुए इस छोर पे, यहाँ से कुल ही 4 किलोमीटर की दूरी है। मैं जल्दी कैप्टन सैलन को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो कैप्टन सैलन। जी सर। अभी अभी 2 आतंकी हमारे पश्चिमी सीमा पर घुसा है। तुम्हें वहाँ तत्काल पहुँचना है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम घर पे जाना चाहोगे कि सीमा पे? सर मैंने वर्दी अपने देश की रक्षा के लिए पहनी है। पहले मेरे लिए मेरा देश है, फिर कुछ और। गुड। सर आप परेशान मत होइए, मेरे होते हुए देश को कुछ नहीं हो सकता। मैं फोन रख रहा हूँ कैप्टन। बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। खेत खलियानों ने, हरे मैदानों मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है, मुझे जाना ही होगा। ने, झूमती बेलों ने। हेलो। हेलो सर, कैप्टन सैलन शहीद हो गए। ये क्या बोल रहे तुम? जी सर, सच है ये। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के
सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। सर 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरी माँ और बहन मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमने 2 साल से कोई भी छुट्टी नहीं ली है। मैं तुम्हें अपने तरफ से 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। और तुम्हारी एक ही बहन है, जाओ धूमधाम से अच्छे से शादी करना। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुम घर पे जाना चाहोगे कि सीमा पे? सर मैंने वर्दी अपने देश की रक्षा के लिए पहनी है। पहले मेरे लिए मेरा देश है, फिर कुछ और। सर आप परेशान मत होइए, मेरे रहते हुए देश को कुछ नहीं हो सकता। हेलो सर, कैप्टन साइलेंस शहीद हो गए। क्या हुआ सर? कैप्टन साइलेंस शहीद हो गए। तो गाड़ी निकालो, हम लोग को चलना होगा। कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। जय हिंद सर। जय हिंद। सर कैप्टन साइलेंस दोनों आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए थे। वो इस जंग को जीतने ही वाले थे, तभी उनकी गोली खत्म हो गई और वो सामने पड़ी बंदूक को लेने के लिए आगे बढ़े। वहाँ स्थित एक प्राइमरी स्कूल में तभी राष्ट्रगान स्टार्ट हो गया, जिसको सुनते ही वो अपने स्थान पे खड़े के खड़े रह गए और मौके का फायदा देख दोनों आतंकियों ने उनके सीने को छलनी कर दिया और वो पूरे राष्ट्रगान तक डट के खड़े रहे। राष्ट्रगान खत्म होते ही उनकी रूह ने उनका शरीर छोड़ दिया और वो शहीद हो गए। आखिर वो बंदूक कैसे चला था? दिल तो था एक फौजी का ही। हम सभी फौजियों के लिए राष्ट्रीय गान हमारी शान है, स्वाभिमान है। हम इसका अपमान नहीं कर सकते। सैल्यूट है सर आपको। जय हिंद। एक जवान कहलाना इतना आसान नहीं होता। जज्बातों को पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। कभी ठंडी में ठिठुर कर देखना, तो कभी तपती धूप में जल कर देखना। कैसे हिफाजत होती है मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देखना। हे गाइस, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।